विराज गार्ड द्वारा सेंड की हुई लोकेशन पर जाने लगा। उसके पीछे मानव, रोहित और गार्ड्स भी चले गए। वहीं अर्थ को भी पलक के बारे में पता चल गया था, तो उसे विराज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने निमिष से कहकर पलक को ढूंढने के लिए कहा और खुद भी अपनी कार ड्राइव कर उसे ढूंढने चला गया। अर्थ ने भी अपनी पूरी पावर पलक को ढूंढने में लगा दी। दूसरी तरफ होटल में सभी फैमिली मेंबर बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें दिया के बारे में पता चल गया था। विराज के जाने के बाद जानकी जी ने दिया से पूछा था, तो उसने रोते हुए उन्हें क्लब की सारी बातें बता दी थी। और वहीं अनु को सिर्फ और सिर्फ विराज ने जो कहा वही उसके कानों पर सुनाई दे रहा था। वह पूरी तरह से हर्ट थी और बहुत ज़्यादा गिल्ट कर रही थी, क्योंकि उसने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का साथ नहीं दिया था। ऋषि भी बहुत ज़्यादा गिल्ट कर रहा था। उसे पलक का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था और कानों पर उसकी हंसती मुस्कुराती आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन दिया का तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि उससे शिवाय भी नाराज़ था और उससे बात भी नहीं कर रहा था। वो उसके पास बात करने के लिए गई थी, लेकिन गार्ड ने उसे शिवाय के रूम में जाने से मना कर दिया और बोल दिया कि शिवाय किसी से मिलना या बात नहीं करना चाहता। यह सुनकर दिया अपने रूम में बंद होकर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर वह रोने लगी। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और शिवाय को कॉल किया, लेकिन शिवाय ने उसका कॉल पिक ही नहीं किया। दिया ने लगभग 10 बार कॉल किया, लेकिन शिवाय ने उसका एक कॉल का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। यह देखकर दिया उठी और अपने रूम से बाहर आकर शिवाय के रूम की तरफ चली गई। शिवाय के रूम के बाहर गार्ड्स खड़े हुए थे। जब उन्होंने दिया की हालत देखी तो उन्होंने उसे नहीं रोका, बल्कि खुद ही वहां से चले गए। दिया रूम बाहर गेट को नॉक कर रोते हुए बोली, प्लीज़ शिवाय, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम तो मुझसे बात करो। ये बोलते हुए दिया फूट फूट कर रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। शिवाय ने अपने रूम का गेट खोला और फिर उसने दिया को देखा। दिया को देखकर उसने जल्दी से उसे उठाया और फिर वह अपने सीने पर लगाकर रूम में ले आया। दिया उसके सीने से लगकर रोती रही और शिवाय उसके बालों को सहलाता रहा। कुछ देर बाद दिया उससे दूर होकर उसे देखते हुए रुआसी आवाज़ में बोली, शिवाय प्लीज़ कुछ तो कहो, प्लीज़ मुझसे बात करो प्लीज़। शिवाय ने उसके आंसू पोंछे और उसे देखते हुए कहा, दिया मैंने आज तक तुमसे किसी भी बात को लेकर कुछ नहीं कहा, ना ही तुमसे कुछ बोला। मुझे लगता था तुम पलक को सच में अपना फ्रेंड मानती हो, लेकिन आज। दिया चुप रही, कुछ नहीं बोली। शिवाय ने अपनी बात कंटिन्यू कर आगे बोलना शुरू किया, पता है तुम लोगों की ये गलती कितनी भारी पड़ सकती है उस पर। तुमने एक बार भी अपने भाई विराज के बारे में नहीं सोचा, उसकी कंडीशन के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे भाई ने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं मांगा, फिर दिया से 2 कदम पीछे होकर। लेकिन आज उसने सिर्फ और सिवाय तुम्हारा ट्रस्ट मांगा था। उसे तुम पर बहुत भरोसा था कि तुम पलक को कुछ भी नहीं होने देगी। सिर्फ तुम्हारे ट्रस्ट के ऊपर उसने पलक को छोड़ कर गया था, लेकिन तुमने उसे अपना ट्रस्ट भी नहीं दिया। फिर मुड़कर दीवार पर लगी पेंटिंग को देखते हुए, ये तुमने ठीक नहीं किया दिया। शिवाय की बात सुनकर दिया अपनी आंखों में आंसू लिए उसके ब्लेजर को देखने लगी। फिर उसके पास जाकर उसे बैक हक कर बोली, मेरी गलती है शिवाय, मैंने पलक
रुक गई। यह सुनकर शिवाय ने अपने सीने पर रखे दिया के हाथों को अपने हाथों में लिया और मुड़कर उसे देखते हुए कहा, दिया तुम इतनी फॉलिश कैसे हो सकती हो? तुम्हें नहीं पता क्या पलक कैसी है? उसके पास क्या कमी है? उसके डैड, उसका विराज उसे दुनिया की हर खुशी दे सकते हैं। वो जिस चीज में भी अपना हाथ रख दे, विराज किसी भी कीमत पर उसे वो दे सकता है। तो फिर वो चोरी? इतना कहकर उसे अपना चेहरा साइड में कर लिया और दिया को अपने सीने से लगा लिया। दिया अपने ही गेट पर रोती रही। दूसरी तरफ जंगल में चंचल अभी भी पलक को ढूंढ रही थी। वह ढूंढते ढूंढते हुए उस जंगल पर आ गई जहाँ कुछ चूड़ियाँ नीचे टूटी हुई पड़ी थीं और मिट्टी पर किसी का ब्लड। चंचल ने अपने आसपास देखा और नीचे उन चूड़ियों और ब्लड को। यह देखकर चंचल ने एकदम जोर से चीखते हुए मेम साहब कहा और नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने पलक की हेल्प को याद किया और उसके साथ बातें याद की और फूट फूट कर खुद को ब्लेम करते हुए वह रोने लगी। सब मेरी वजह से हुआ मेम साहब, मेरी वजह से। काली मैया, आप मुझे ले लेती। आपने मेम साहब को क्यों क्यों अपने पास बुला लिया? ऐसे ही कहते हुए चंचल रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ विराज उसी गांव में आ गया जहां पलक आखिरी बार देखी गई थी, मतलब चंचल के गांव। विराज ने अपनी कार रोकी और तुरंत कार से बाहर आया। वहां पहले से ही उसके कुछ गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। विराज को देखकर उसके गार्ड तुरंत उसके पीछे जाकर खड़े हो गए और पुलिस ऑफिसर के पास आकर उसे पलक के बारे में बताते हुए, सर, हमने सभी जगह चेक किया है लेकिन मिस पलक का कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन एक बात पता चली है। यह सुनकर विराज उन्हें देखने लगा। ऑफिसर अपनी बात कंटिन्यू कर आगे बोला, वो ये कि जयपुर से इंदौर तक के लिए 2 फ्लाइट टिकट पलक मिश्रा के नाम पर बुक की गई हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मिस पलक एयरपोर्ट पहुंची ही नहीं। यह सुनकर विराज हैरान होकर एकदम से ऑफिसर की ओर ही देखते हुए बोला, पहुंची नहीं मतलब? जिस पर ऑफिसर ने कहा, सर, हमने पूरे एयरपोर्ट में जांच की लेकिन वहां के किसी भी स्टाफ ने मिस पलक की एयरपोर्ट पर देखा ही नहीं है, ना ही वो फ्लाइट में है। हमने फ्लाइट क्रू मेंबर से भी बात की लेकिन मिस पलक फ्लाइट में भी नहीं है। यह सुनकर विराज पूरी तरह से डर गया और उसके चेहरे पर डर, परेशानी और पसीना साफ साफ से नजर आने लगा। विराज को वैसे देखकर ऑफिसर ने कहा, बट यू डोंट वरी सर, मेरी पूरी टीम लगी हुई है मिस पलक को ढूंढने में। तब तक वहां मानव और रोहित भी आ गए थे और ऑफिसर की बात सुन रहे थे। विराज की हालत देखकर मानव ने अपने ब्लेजर से रुमाल निकालकर विराज के आगे कर दिया। रुमाल देखकर विराज ने मानव को देखा, फिर धीरे से अपना हाथ आगे कर रुमाल में ले लिया और अपने फोरहेड पर आए पसीने को पोंछने लगा। तभी उसके पास एक गार्ड आया और बोलने लगा, सर, मैम यहाँ किसी के घर। फिर नाम याद करते हुए, कोई चंचल नाम की लड़की थी, उसके साथ उसके घर गई थी। चंचल का नाम सुनकर विराज और मानव एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वहीं रोहित दोनों को देखकर कंफ्यूज हो गया और मानव को देखते हुए बोला, क्या हुआ मानव, ये चंचल का नाम सुनकर तुम? जिस पर मानव ने उसे देखते हुए, बताता हूँ, पहले चलो, और गार्ड के साथ जाने लगा। उसके पीछे ऑफिसर विराज और रोहित भी गार्ड के साथ चले गए। कुछ ही देर में सभी चंचल के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घर में अस्त व्यस्त डेकोरेशन हो रखा है।
कुर्सियां नीचे गिरी हुई थीं, मंडप लगा हुआ था और वहीं घर के आंगन में रेखा रो रही थी। मोना उसे चुप करा रही थी और मोहन मंडप में बैठकर अपने सिर पर हाथ रखकर बेबस बाप बनकर बैठा हुआ था। यह सब देखकर विराज को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने गार्ड्स को देखा। विराज के देखते ही गार्ड तुरंत बोल पड़ा, सर, वो लड़की चंचल की शादी होने वाली थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। यह सुनकर विराज सामने रो रही रेखा को देखने लगा। मोना ने जब इतने सारे लोगों को एक साथ अपने घर में देखा तो वह एकदम हैरान हो गई और रेखा को देखते हुए वह धीरे से बोली, माँ देख। मोना के बोलने पर रेखा ने सामने सभी पर अपनी नजरें डाली, फिर अपने आंसू पोंछ कर उठी और 2 कदम चलकर रुक गई। फिर ऑफिसर को देखते हुए बोली धीरे से, पुलिस। ऑफिसर को देखते हुए, साहब, हमने सारे पैसे दे दिए हैं। यह सुनकर मानव ने रेखा को देखते हुए पूछा, पलक कहाँ है? पलक नाम सुनकर रेखा को गुस्सा आ गया और वहीं मोना समझ गई कि ये पलक को लेने आए हैं। उसने सोचा कि पलक को गलत साबित करके विराज से सारे पैसे ले लेगी, इसलिए वो गुस्सा करते हुए मानव के सामने आकर उसे देखते हुए बोली, पलक, नाम मत लो उस लड़की का, पता नहीं मेरी बहन को कहाँ लेकर चली गई है वह। फिर ऑफिसर को देखते हुए, सर, कोई मिस्टर विराज की गर्लफ्रेंड हमारे घर आई थी और मेरी बहन को उसी की शादी के मंडप से भगा कर ले गई है। यह सुनकर ऑफिसर समेत सभी लोग मोना को देखने लगे। सभी को ऐसे देखकर उसे लगा कि उसकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा है, इसलिए उसने अपना फ़ोन अनलॉक किया और ऑफिसर को पलक की फ़ोटो दिखाते हुए बोली, देखिए सर, ये है वो लड़की जो मेरी बहन को लेकर भाग गई। ऑफिसर ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और फ़ोटो देखने लगे। पलक की फ़ोटो देखकर ऑफिसर ने फ़ोन रोहित को दे दिया। फ़ोटो देखकर रोहित ने फ़ोन विराज को दे दिया। पलक की फ़ोटो देखकर विराज के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और वो इमोशनल होकर पलक की फ़ोटो को देखने लगा। पलक एकदम दुल्हन की तरह तैयार हुई थी और वो उस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसी के साइड में चंचल थी। विराज ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और फ़ोन मानव को दे दिया। फ़ोटो देखकर मानव ने फ़ोन मोना को दे दिया और उसे देखते हुए कहा, ये यहाँ कब आई थीं और शादी के मंडप से क्यों भागी? यह सुनकर मोना के भाव चेंज हो गए। तभी पीछे से रेखा ने गुस्से से तीखी आवाज़ में कहा, ये सब नहीं, इसके मर्द से पूछो, उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? एक तो उस कल मुही ने बड़ी बड़ी बातें बोलकर मेरे सारे पैसे खर्चा करा दिए और बर्बाद कर गई और ऊपर से मेरी बेटी को भी लेकर भाग गई। पलक के बारे में इतना बुरा सुनकर विराज को गुस्सा आ गया। वह रेखा के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से में उसे देखते हुए बोला, यहाँ मेरी पलक मुझे मिल नहीं रही और तुम्हें पैसों की पड़ी है। फिर थोड़ा सा रुक कर और उसे बर्बाद नहीं, सबक कहते हैं, सबक। जो भी पलक ने किया वो ठीक ही किया तुम लोगों के साथ। ये बोलकर विराज मुड़ा और मानव को देखते हुए उसे कुछ इशारा किया, फिर वह वहाँ से चला गया। उसका इशारा समझकर मानव ने चंचल की फैमिली की सच्चाई अपने फ़ोन में विद प्रूफ ऑफिसर को दिखा दी। सच्चाई इसलिए मानव के पास थी क्योंकि विराज ने पहले ही मानव से कहकर चंचल के बारे में पता लगाने को कहा था। अगर आपको याद है तो विराज ने मानव को कुछ इशारा किया था और पलक को लेकर पोर्ट के लिए निकल गया था। ऑफिसर ने जब प्रूफ देखे तो उसने रेखा
मोना और मोहन को गिरफ्तार कर लिया और तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में बंद करने का बोल दिया। कुछ कांस्टेबल ने तीनों को पुलिस जीप में बैठाकर उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। वहीं विराज पूरे गांव में पलक को आवाज़ देता हुआ उसे ढूंढ रहा था, लेकिन पलक उसे वहां भी नहीं मिली। फिर उसे एक आदमी दिखा जो खेत में फसल को पानी दे रहा था। उस आदमी को देखकर विराज तुरंत उसके पास गया और पलक की फ़ोटो दिखाते हुए उससे पलक के बारे में पूछने लगा। आदमी ने फ़ोटो को देखकर मना करते हुए कहा, नहीं साहब, हमने इस लड़की को नहीं देखा। यह सुनकर विराज मायूस होकर वापस जाने लगा। तभी उस आदमी ने कुछ याद करते हुए बताया, लेकिन साहब, मैंने 2 लड़कियों को जंगल की तरफ जाते देखा था। आप एक बार वहां जाकर देख लो। यह सुनकर विराज तुरंत जंगल की ओर चला गया और पलक को पागलों की तरह आवाज़ देते हुए उसे ढूंढने लगा। कुछ देर में जंगल में मानव, रोहित, पुलिस और गार्ड्स भी सभी चारों तरफ फैल गए और पलक को ढूंढने लगे। लगभग रात को 2 बज गए थे, लेकिन पलक किसी को नहीं मिली। वहीं चंचल रोते हुए पलक की बॉडी ढूंढ रही थी। ढूंढते हुए सभी घने जंगल में आ गए थे। विराज जंगल में अंदर की तरफ जाकर अपने आसपास देखने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसे किसी के रोते हुए मेम साहब की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर विराज बहुत ध्यान से आवाज़ किस दिशा से आ रही है वो ऑब्जर्व करने लगा। विराज धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाने लगा। थोड़े अंदर झाड़ियों के पास जाकर उसे एक लड़की रोती हुई दिखाई दी जो अपने आसपास कुछ ढूंढ रही थी। यह देखकर विराज धीरे से चल के उसके पास गया और उससे दूर खड़े होकर सीरियस आवाज़ में उसे देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात में इस जंगल पर क्या कर रही हो? विराज की आवाज़ सुनकर चंचल अपनी जगह पर रुक गई और अपने आंसू पोंछते हुए मुड़कर विराज को देखने लगी। रात के अंधेरे में उसे विराज का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वह रुआसी आवाज़ में बोली, साहब, मैं अपनी मेम साहब को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं, मिल ही नहीं रही हैं। उसकी बात सुनकर विराज ने पहले उसे इग्नोर कर दिया और वहाँ से जाने लगे। चंचल ने भी उसे इग्नोर किया और वापस पलक को ढूंढते हुए कहने लगी, मेम साहब, पलक मेम साहब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे मिल जाओ। विराज कुछ कदम चला ही था कि तभी उसे चंचल के मुंह से पलक का नाम सुनाई दिया। पलक का नाम सुनकर विराज तुरंत उसके पास गया और जल्दबाजी में बोला, पलक, पलक, तुम पलक को कैसे जानती हो? विराज के ऐसे अचानक पास आने से और पलक के बारे में पूछने से चंचल घबरा गई। उसे लगा कि विराज उसे जेल में ले जाने के लिए ढूंढ रहा है, इसलिए वह हड़बड़ाहट में विराज को पुश करके वहां से भागने लगी। लेकिन विराज ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ को मोड़कर उसकी कमर पे लगा दिया। फिर अपनी तरफ कर उससे कहा, भाग कर क्यों जा रही हो तुम कौन हो और पलक को कैसे जानती हो? विराज की बात का चंचल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ी रही। उसके चुप रहने से विराज को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की और चंचल के चेहरे को देखने लगा। टॉर्च की रोशनी से चंचल ने अपनी आंखें बंद कर ली। विराज ने जैसे ही चंचल को देखा तो उसने उसे छोड़ दिया और चंचल तुम कहकर उसे देखने लगा। चंचल ने जब अपना नाम सुना तो
उसने तुरंत से अपनी आंखें खोलकर टॉर्च की रोशनी में विराज को देखा। विराज को देखकर वह खुश भी हुई और रोने भी लगी और रोते हुए कहने लगी, सर, पलक मेम साहब को ढूंढ लीजिए प्लीज़। मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। यह सुनकर विराज हैरान हो गया और उसे देखने लगा। फिर उसने कुछ सेकंड बाद पूछा, लेकिन तुम और पलक ऐसे क्यों? जिस पर चंचल ने कहा, सर, मैं आपको बाद में सब बता दूंगी, लेकिन पहले आप मेम साहब को ढूंढिए। और उसे उसका हाथ पकड़कर वहां ले गई जहां चूड़ियाँ और ब्लड था। यह देखकर विराज घबरा गया और अपने कदम पीछे कर लिए। उसे ऐसे देख चंचल ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं सर, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता तो कोई न कोई जानवर कुछ तो छोड़ता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन मेम साहब का कुछ पता ही नहीं चला। चंचल की बात सुनकर विराज थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और उसे देखते हुए, तुम सही कह रही हो। फिर अपने आसपास देखकर, हमें पलक को ढूंढना चाहिए, कहकर पलक को ढूंढने चला गया। वहीं सब लोग भी विराज के आसपास रहकर पलक को ढूंढ रहे थे। विराज ढूंढते हुए उस नदी के किनारे आ गया जिसमें पलक को फेंका गया था। विराज नदी के किनारे आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में अपने चेहरे को दोनों हाथों से कवर किया, फिर अपने बालों को कसकर पकड़ लिया और अपने आसपास देखने लगा। उसने अपने हाथों को नीचे किया और पानी को देखते हुए कहने लगा, पलक, आई स्वेर, अगर तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर थोड़ा सा रुककर, आखिर क्या मज़ा मिल रहा है तुम्हें मुझे इतना परेशान करने पर, इतना डराने पर, बेबस लाचार होकर? बस एक बार, आखिरी बार मुझे मिल जाओ, फिर तुम्हें मेरे साथ जो करना हो, जितना परेशान करना हो, जितना गुस्सा करना हो, कर लेना। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और ना ही तुम पर गुस्सा करूँगा। मैं तुम्हें मनाऊँगा ही, लेकिन प्लीज़ मिल जाओ, ऐसे मत परेशान करो अपने विराज को। तुम्हें पता है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। और तुम? यह कहते हुए विराज रुक गया और बहुत ध्यान से बहते हुए पानी को देखने लगा। कुछ देर बाद उसे ऐसा कुछ दिखा जिसके कारण उसकी सांसें थम गईं और वह 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो गया और अनकॉन्शियस होकर देखने लगा। पानी में पलक की बॉडी तैर रही थी। यह देखकर विराज को कैफ़े से लेकर होटल तक की सारी यादें उसकी आंखों के सामने फास्ट दिखने लगी। पलक का हंसना, बोलना, गुस्सा करना, उसे परेशान करना, सब उसकी आंखों पर दिखाई देने लगा और कानों में पलक की आवाज़, उसका हंसना और होटल रूम में आखिरी बार कहना, विराज मत जाओ ना, सुनाई देने लगा। विराज बर्फ की तरफ जम गया। उसके हाथ पैर ठंड होकर कांपने लगे। उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और उसके सीने की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उस टाइम विराज जिंदा लाश की तरह लग रहा था। उसका पूरा ब्रेन वॉश हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और क्या कहे। उसकी आंखों में पलक की यादें और कानों में पलक की सारी बातें सब मैस हो गई थी और एक साथ सुनाई और दिखाई देने लगी थी। उसे रह रहकर विराज मत जाओ ही सुनाई दे रहा था। विराज रोना चाहता था, चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी
कि वो कुछ भी कर पाए। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, उसके हाथ उठ ही नहीं रहे थे, उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो उसी तरह बर्फ की तरह जमकर बिना पल के झपकाए बस पलक को ही देख रहा था। लगभग 5 मिनट तक तो विराज ऐसे ही रहा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और पूरी ताकत से पलक चिल्लाकर बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद किया। इधर जैसे ही मानव को विराज की आवाज़ और पानी में किसी चीज़ का गिरना सुनाई दिया, वह तुरंत भागकर नदी के किनारे गया और पानी में बहुत ध्यान से देखने लगा। वह भी शॉक्ड हो गया पलक को देखकर। देखते ही देखते वहाँ सब आ गए और हैरान होकर पलक को देखने लगे, क्योंकि अब तक सुबेरा हो चुका था। जैसे ही चंचल ने जब पलक को देखा तो वह मानो से लगकर रोने लगी। ऑफिसर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और कुछ कांस्टेबल को पानी में भेजा। विराज तैरते हुए पलक के पास गया और उसे घबराकर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पलक की चुन्नी झाड़ियों में फंसी होने के कारण वह दूर से पानी में तैरती हुई नजर आ रही थी। विराज ने जल्दी से उसे झाड़ियों से निकाला और उसे अपने साथ लेकर नीचे आ गया। फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर नदी से बाहर आया। नीचे पानी पर जमीन पर लेटाकर उसे गालों पर टैप करते हुए उठाने लगा। एंजल, एंजल उठो, उठो एंजल, देखो मैं आ गया। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। एंजल प्लीज़, एंजल प्लीज़ प्लीज़ उठो ना। उसे हिलाकर जोर से चिल्लाते हुए एंजल प्लीज़ उठो। लेकिन पलक को कुछ असर नहीं हुआ। यह देखकर उसने पलक के हाथ को उठाकर नब्ज चेक की। उसकी धड़कन चल रही थी। यह देखकर उसकी जान में जान आई। फिर उसने पलक की सांसें चेक की, जो नहीं चल रही थीं। यह देखकर उसने तुरंत पलक को सांस दी और CPR प्रोसेस करने लगा। यह सब दूर खड़ा अर्थ देख रहा था। उसे पलक को देखकर सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल वो विराज को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखने लगा। अर्थ भी जंगल में आ गया था। विराज का चिल्लाना अर्थ ने सुन लिया था, क्योंकि अर्थ भी उसी नदी के किनारे खड़ा हुआ था जहाँ विराज था, लेकिन वो उससे दूर खड़ा था। दोस्तों, विराज और पलक की शादी ज़रूर होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है और इनायत का भी पर्दाफाश होगा। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग इस कहानी को एंजॉय कीजिए और मेरे साथ बने रहें।